राज्य में माननीयों को जान का खतरा होने पर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा समेत कई लोगों को सुरक्षा प्रदान की है और बाकी 150 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। माननीयों की जान को खतरा, व्हाट्सएप से मिल रही धमकी, गहलोत सरकार की सेफ्टी सौगात, माननीयों को मिलेगी सुरक्षा। कुछ अपराधियों ने हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। सुना आपने इन माननीय का दर्द। ये है महवा के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, लेकिन शराब माफियाओं का इतना आतंक है कि हुड्डा भी हिल गए। विधायक ओम प्रकाश ने इन माफियाओं से तंग आकर गहलोत सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई और सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी। ओम प्रकाश के अलावा मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी सुरक्षा मुहैया करा दी है। ये सुरक्षा स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने रखा। सम्मानीय गहलोत साहब ने, जहाँ सामान्यतः विधायक को एक गनमैन मिलता है, मेरी सुरक्षा में अब 4 गनमैन की ऑर्डर जारी किए हैं और उन गनमैनों ने मेरे यहाँ आकर के ज्वाइन भी कर लिया है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने मेरी सुरक्षा की चिंता की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ महवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को। सरकार का संकल्प है सेफ्टी फर्स्ट, फिर चाहे आम हो या खास। यही वजह है कि माननीयों पर खतरा बढ़ता देख सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। करीब 150 वीआईपी शख्सियत को जो सुरक्षा मिल रही थी उसमें कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। इनमें सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के जज, राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी शामिल हैं। राज्य का गृह विभाग हर साल वीआईपी व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा की समीक्षा करता है और इस साल भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 150 वीआईपी को सुरक्षा मिलती रहेगी। चलिए जान लेते हैं कैसे मिलती है वीआईपी सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद होता है। 4 कैटेगरी में सुरक्षा प्रदान की जाती है। Z+, Y और X कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताकर सरकार के समक्ष आवेदन करना होता है। यह आवेदन उस स्थान पर करना होगा जहां वो रहता है। खतरे के आकलन पर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। पुष्टि होने पर राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति संभावित खतरे के मद्देनजर श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराती है। बहरहाल सरकार के फैसले का माननीय स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। सवाल ये कि अगर माननीय ही सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। आइए अब हम आपको टोंक के एक ऐसे उच्च माध्यमिक स्कूल में लेकर चलते हैं जहां तमाम सुविधाएं तो हैं, लेकिन वहां स्टूडेंट्स विज्ञान और कृषि की पढ़ाई नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल समस्या बड़ी, न विज्ञान न कृषि का ज्ञान। साइंस में स्टूडेंट्स कैसे करें नाम, कैसे पाठ पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। पहले सरकारी स्कूल को देखिए, अच्छी इमारत, अच्छा मैदान, अच्छी सुविधाएं, लेकिन फिर भी अधूरा ज्ञान। इस सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्कूल के गेट पर भी लिखा है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, लेकिन इस लक्ष्य में रोड़े बहुत हैं। पढ़ाई पथ में मुश्किल बड़ी है, क्योंकि यहाँ छात्र अपनी मर्जी से हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, टोंक के दूनी तहसील के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में 24 ग्राम पंचायत के करीब 550 छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ न तो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, न ही कृषि की पढ़ाई कराने वाले शिक्षक हैं। लिहाजा यहाँ के छात्र टोंक या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर विज्ञान और कृषि की पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्कूल के प्रधानाचार्य उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ विज्ञान और कृषि की पढ़ाई शुरू हो जाए तो आसपास के ग्रामीण इलाके के छात्रों की मुश्किल दूर हो जाएगी। यह विद्यालय तहसील स्तरीय विद्यालय है। इस विद्यालय में 550 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है। ये विद्यालय तहसील स्तरीय होने के कारण
इस विद्यालय में विज्ञान एवं कृषि संकाय की आवश्यकता है। ये खुलने पर इस क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को लाभ हो सकेगा। ऐसा नहीं कि इस स्कूल में विज्ञान और कृषि की पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर कोशिश नहीं की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कोशिश की तो यहाँ जल्द ही विज्ञान और कृषि की पढ़ाई करवाने का भरोसा मिला है। हमारे यहाँ स्थित सीनियर स्कूल में कृषि व विज्ञान विषय के लिए एमएलए साहब व मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही भविष्य में यहाँ पे शायद ये विषय चालू हो जाए। लेकिन सिर्फ भरोसे से भविष्य नहीं बनता। लंबे वक्त से इस स्कूल के छात्र विज्ञान और कृषि पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ मनपसंद सब्जेक्ट के शिक्षक मिल जाएं, तो साइंस की दुनिया में वो भी कमाल कर दिखाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। कहते हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत को सच कर दिखाया है टोंक के एक होनहार ने, जो महज 27 साल की उम्र में 5 सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होकर कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। उम्र 27, सरकारी जॉब में 5 सिलेक्शन, श्याम सुंदर की कामयाबी की उड़ान। ये तो आगाज है, असली उड़ान बाकी है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। ये एक होनहार का अपने परिवार के साथ कामयाबी का जश्न है। सरकारी जॉब में सेलेक्ट होने की खुशी है। टोंक के पीपलू इलाके के चौगाई गांव के इस होनहार ने कामयाबी की नई कहानी लिख दी है। जी हां, 27 साल के श्याम सुंदर ने 1-2 नहीं 5 सरकारी नौकरी परीक्षा में पास होकर साबित कर दिखाया है कि होनहार बीरवान के चिकने पात होते हैं। श्याम सुंदर की कामयाबी की कहानी शुरू होती है यूजीसी की नेट परीक्षा से, जिसमें 99.95% स्कोर लाकर ऑल इंडिया टॉपर बना और JRF अवार्ड हासिल किया है। इसके बाद तो श्याम सुंदर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जून महीने में 2 भर्ती परीक्षा के आए नतीजों में श्याम सुंदर ने 5वीं और दूसरी रैंक हासिल की है। तो आइए अब आपको इस होनहार की कामयाबी का पूरा सफर बताते हैं। श्याम सुंदर ने प्राध्यापक सामान्य व्याकरण विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में 5वीं रैंक हासिल की है, जबकि प्राध्यापक व्याकरण भर्ती परीक्षा 2018 में दूसरी रैंक मिली है। इसके पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में 61वीं रैंक हासिल की है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 23वीं रैंक मिली है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में 58वीं रैंक हासिल की है। श्याम सुंदर अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और परिजनों को देते हैं। वो कहते हैं मेहनत और लगन ही सफलता का एकमात्र मंत्र है। कि आपके माता पिता जिन्होंने कष्ट पाकर आपका जीवन संवारने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसे आप पूरा कर सकते हो उनके आशीर्वाद से। आपके गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, उस शिक्षा की सार्थकता जब भी है जब आप कुछ बनते हो जीवन में। श्याम सुंदर भले ही एक के बाद एक सरकारी भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हों, लेकिन पोस्टमास्टर के इस होनहार बेटे की कामयाबी का ये तो आगाज है। असली उड़ान बाकी है, क्योंकि श्याम सुंदर ने असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सेवा में सेलेक्ट होने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। प्रदेश में सरकारी अस्पताल लोगों को इलाज देने के बजाय मौत दे रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा है तो चलिए हमारे साथ झुंझुनू। कहीं पिटाई, कहीं हंगामा, तो नवजात को किसने मारा? अस्पताल प्रशासन से गंभीर सवाल। अस्पताल के बाहर ये शोर,
ये हंगामा उन लोगों का है जिनके बच्चों को दुनिया में आने से पहले भ्रष्ट सिस्टम ने मौत की नींद सुला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू की। आरोप है कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी नहीं, जल्लाद बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनके पास जो सुपियार नर्स है यहाँ पर, उनको बोला कि इसको चेक करो। उन्होंने कहा कि मैं चेक नहीं करूंगी, अंदर ही नहीं बढ़ने दिया, हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं बढ़ने दिया कि मैं नहीं चेक करूंगी। बोले यहाँ पे बेड खराब हो जाएंगे। वो यहाँ पे काफी टाइम तक उनसे कहते रहे कि इसको अंदर ले लो, अंदर ले लो, नहीं लिया। फिर वो यहाँ से लेके चल पड़े बाहर, वहाँ पीपल के पास गए। वहाँ जाते ही एक बच्चा हो गया और वो खत्म हुआ था। दरअसल गर्भवती फरजाना के परिजन उसे प्रसव के लिए सुल्ताना स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन जांच और एडमिट तो दूर की बात, अस्पताल के हठधर्मी स्टाफ ने गर्भवती को अंदर तक नहीं आने दिया। दर्द से कराह रही महिला का अस्पताल के बाहर ही प्रसव हो गया। लेकिन प्रसव पीड़ा यही नहीं रुकी। आनन फानन में परिजन गंभीर हालत में महिला को चिड़ावा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ फिर प्रसव हुआ और दूसरे नवजात की भी मौत हो गई। शरीर में इन्फेक्शन फैलने के कारण फरजाना की हालत खराब है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके बाद में वो प्रमोद जी आए, उन्होंने हमसे कहा कि इसको दूसरा बच्चा होने वाला है, इस लेडीज के कुछ नुकसान हो जाएगा तो इसको चिड़ावा या झुंझुनू ले जाओ। फिर हम उसको वहाँ पे लेके गए चिड़ावा में वो दूसरा बच्चा भी उसको खत्म हो गया और वहाँ उसके शरीर में जहर फैल रहा है। जिले की सड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और 2 नवजात बच्चों की मौत। जून को इंटरनेशनल योग दिवस है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पतंजलि योगपीठ की तरफ से भी इसको लेकर तैयारी की जा रही है। कल पतंजलि की तरफ से योगा प्रोटोकॉल रिहर्सल किया जाएगा। यह रिहर्सल योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई में होगी। आपको बता दें कि योग का रिहर्सल हरिद्वार के निरामयम योग ग्राम में होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और बेस्ट नेचुरोपैथी सेंटर है। यहां शाम 5 बजे से 6 बजे तक मेडिटेशन कैंप होगा। उसके बाद 6 से 7 बजे तक योगा प्रोटोकॉल रिहर्सल किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।